साथ सोनिया। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बेहद खास खबरों पर। तब तक के लिए बने रहिए स्टार न्यूज प्लस के साथ। आप जिस शिजरे में पैदा हुए उसकी हिफाजत करो। तुषारकांत हिंदुस्तानी। आओ जड़ों से जुड़े, भले ही तुम ईमान में दाखिल हो गए हो, लेकिन किस शिजरे में पैदा हुए उसकी खिदमत करो। यह कहना है तुषारकांत हिंदुस्तानी का, जो आज निकट के ग्राम अंबेहटा में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। निकटवर्ती ग्राम अंबेहटा शेख स्थित एक अतिथि गृह में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के द्वारा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के द्वारा तालीम, तहजीब और तरक्की पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए राव मुशर्रफ अली ने कहा कि हम सभी को देश की सेवा करनी है, सभी को एक रहना है, यही हमारे सुंदर हिंदुस्तान की कल्पना होगी। स्टार न्यूज प्लस के लिए सहारनपुर के देवबंद से फरमान कुरैशी की रिपोर्ट। और सभी लोग, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, आपस में हमारे बीच कोई भेदभाव हिंदू मुसलमान का ना हो। बाकी तो और बात हमारी आपसी आपस में करते रहेंगे, लेकिन कोई हिंदू मुसलमान भवन तुम्हें तो स्वराष्ट्रम, इस राष्ट्र को परम हवा पहुंचाने के लिए हम सबका साझा सहयोग, सबकी साझी विरासत। आज हमें यही संकल्प लेना है, यही देखना है कि जब जब भी हम आगे चलते हैं और आगे अग्रसर होते हैं तो क्या होता है, कुछ पुराने लोग छूट जाते हैं, लेकिन कार्य कब संपन्न होता है जब बहादुर वतन बहादुर वतन जिंदाबाद। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, नफरत सुन्नत है या मोहब्बत सुन्नत है, लेकिन हमारे मनों में तो नफरत है ना सर। किसने भरी है नफरत? कौन दूर करेगा इसको? जब हम सुन्नत पर अमल करेंगे तो पहली सुन्नत क्या है? पड़ोसी की फिक्र करना। मेरे पड़ोस में, और पड़ोसी कितने बताए हैं? 40 घर सामने, 40 पीछे, 40 बाएं, 40 दाएं। एक घर के अंदर 4 व्यक्ति होते हैं, 4 चौक 16, 160 घर, और 160 घरों में 4-4 सदस्य से कितने हो गए? 16 चौका 64, 640 व्यक्तियों की जिम्मेदारी एक असरफुल मखलूकात पर है साहब। और क्या बोला है? रात को जब आप रोटी खाओ तो 640 व्यक्तियों में देख लीजिए, कोई भूखा तो नहीं है, किसी के सिर में दर्द तो नहीं है। यदि कोई भूखा है और आप रोटी खा रहे हो तो आपकी सारी नमाजें क्या हो गई? कजा हो गई, वो कबूल नहीं होगी। यानी हर मोमिन का, हर मुसलमान का रोज एक रोजा है, और इफ्तियारी 640वें व्यक्ति को देख करके उसकी इफ्तियारी होनी चाहिए। यह पड़ोसी की फिक्र है। लेकिन होता क्या है, किसी बस्ती के अंदर मान लो सनातनी की बस्ती है और कोई मोमिन वहां आकर के बस जाता है, तो धीरे धीरे करके सनातनी गायब होने लगते हैं वहां से। उसने कुछ नहीं कहा, उसमें ड्यूटी पर चला जाता, शाम को ड्यूटी से आता है, बेचारे ने कहा कुछ नहीं, लेकिन सनातनी जा रहे हैं। आरोप किसके ऊपर लग रहा है? उस मोमिन के ऊपर क्या आया, उसने सब भगा दिए, जबकि उसमें सच्चाई नहीं है। वो भागे क्यों है? उनसे किसी ने पूछा नहीं। वो बस्ती छोड़ के क्यों गए? किसी ने पूछा नहीं। लेकिन मेरी तो जिम्मेदारी बन सकती थी ना, कभी तू जा कर रहा है मुझे छोड़ करके, तू तो मेरा पड़ोसी है। अगर हम ये पूछ लेते तो बस्तियां की बस्तियां गायब होती, खाली होती क्या? मुसलमानों पर आरोप लगते क्या? नहीं लगते। लेकिन हमने अपना पड़ोसी धर्म जी। आज क्या कार्यक्रम इस उपलक्ष्य में था? मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का 24 दिसंबर को स्थापना दिवस है। उस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में देवबंद के अंबेहटा के अंदर स्थापना दिवस के नाम से एक कार्यक्रम हुआ, जिस कार्यक्रम का नाम था आओ जड़ों से जुड़े। भारत के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक एक दादा एक परदादा की औलाद है और सब हिंदुस्तानी है। इस विचार को लेकर के इस कार्यक्रम का आगाज शुरुआत की है। जनता को क्या मैसेज दिया? हम सब वतन से, हम सब तहजीब से, हम सब बुजुर्गों से हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी है,
हिंदुस्तानी रहेंगे। मजहब के नाम से, जाति के नाम से, संप्रदाय के नाम से हमारा बंटवारा नहीं होगा। हम आपस में इबादत के रूप में तो अलग अलग अपनी अपनी इबादत करेंगे, लेकिन साझा चूल्हा साझी विरासत के रूप में हम एक थे एक हैं एक ही रहेंगे। इस मिशन को आगे बढ़ाएं। हम जब एक थे एक हैं ये मानते हुए अपने हिंदुस्तान की तरक्की का रास्ता ढूंढें। एक हजरत साहब ने कोई बात कही थी जो आपने बैनर पे भी लिखी है, उस पर प्रकाश डालें। कुरान के अनुसार जब सृष्टि की रचना की ईश्वर ने, और रचना करने के बाद इंसान को पैदा किया, तो उसने कहा हमने तुमको कुनबों के रूप में स्थापित किया। तो हम सबका कुनबा होने के नाते हमारी एक पहचान है। उस पहचान के रूप में मोहम्मद साहब ने कहा था, भले ही तुम ईमान में दाखिल हो गए हो, लेकिन जिस घर के अंदर, जिस बिरादरी के अंदर, जिस बुजुर्ग के घर में तुमने जन्म लिया है, यानी जो आपकी माँ की, आपके पिता की पहचान थी, वो कहलाती है सिजरा। उस सिजरे के रूप में आपका जो अपना सिजरा था, उस सिजरे की खिदमत करो, हिफाजत करो, उसको आगे बढ़ाओ। आपकी पहचान आपके सिजरे से है, आपकी पहचान मजहब से नहीं है। आपकी पहचान आपके कुनबे से है, आपकी पहचान मजहब से ही नहीं है। आपकी पहचान आपके अपने वतन से है, ना कि मजहब से है। इसलिए हमारा सिजरा और हमारा वतन साझा था, साझा है, साझा है। थैंक यू।